गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज 6th ऑफ जून। तो इस बार अपन पूरा वीकली एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। एक बार देखते हैं मार्केट ने क्या कैसे किया है। एंड यस, अगर किसी को विद वॉल्यूम और वो सारी चीज़ें डिटेल में समझनी है कि वीकली एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, तो डू गो एंड वॉच निफ्टीज़ वीडियो। निफ्टी में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, वो वीडियो काफ़ी लंबा है, तो टाइम लेके टाइम के साथ देखिएगा अगर मार्केट लर्न करना है तो। और वो कहीं से भी बुकिश नहीं है कि नहीं बुक में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा है, जो एक्सपीरियंस या जो मार्केट पास्ट में दिखा है उसे उसके अकॉर्डिंग है। तो यस, अपन बैंक निफ्टी के साथ जाते हैं। अब बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स पर नो डाउट यहाँ पे विक दिखा रहा है। अब कुछ लास्ट टाइम था फैब 21 में दिखा था, यहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स दिख रही थी। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे भी कुछ ऐसे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि मार्जिन कम हो गया, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई और वॉल्यूम भी कम होने लग गया है। बट ठीक है, अपन अपने लेवल्स पे काम करते हैं। और अगर डेली में जाते हैं तो नो डाउट फ्राइडे को सबको पता है कि बहुत अच्छी गिरावट दिखी थी मार्केट में। गिरावट कह दीजिए एक, मतलब ठीक है, लेकिन यस, हाई से वो नीचे आया था। तो अब यहाँ पे अगर ये देखते तो ये जो लेवल है 35,700 से लेके ये 750 के अराउंड का, तो एक काफ़ी अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है ये। यहाँ पे आया, इस दिन नीचे आया, फिर फ्राइडे को भी इस लेवल पर आके नीचे आया। तो अब अपन को ये देखना है कि अपन को क्या कैसे ट्रेड करना है। और जो एक सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है बार बार 35,080 का ही, जो अपना कब से मार्क्ड है। तो डेली में नो डाउट इसने एक काफ़ी अच्छी सी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। और अगर बुक्स के हिसाब से बोले तो बियरिश एनगल्फिंग हाई पे बनाना, तो वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। बट बट इसलिए लगा रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में है। कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टॉप में चल रहा है। अब जैसे ये वाली अगर कैंडल होती है या फिर इसने हाई जो इसका जो क्लोजिंग होता और जो ओपनिंग होता वो हाई पे होता, तो अपन कह सकते थे कि बेरिश एक अच्छी बुलिश कैंडल है। बट ये क्या रेंज में चल रही है, इसलिए इसको टोटली बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल कह के और ये सोचना कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो यस, अब अपन देखते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। इसके पहले एक बार आज देख लेते हैं ये वाला चार्ट। यस, फ्यूचर्स चार्ट में यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ था, ये रहा फर्स्ट कैंडल। ओके, ये फर्स्ट कैंडल। फिर अगर वॉल्यूम देखते तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के वॉल्यूम्स में बहुत चेंज है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है बहुत हैवी दिख रहा है, और जो बाइंग प्रेशर है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो इससे अपन ये लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी अगर ऐसे ही अपोजिट चलते रहे ना तो वो कहीं नहीं चलेंगे, वो दोनों स्टक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को चलना तो साथ में होगा। तो या तो ये भी रुकेगा या तो वो भी रुकेगी निफ्टी, या फिर दोनों साथ में एक बार थोड़ा घिर के और उसके बाद ऊपर चढ़े। बट नो डाउट निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और यस, यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी हाई वॉल्यूम्स वाले हैं, वो सारे सेलिंग के ही है। तो यस, अब अपन 15 मिनट्स में अपने लेवल चेक कर लेते हैं। तो एक तो ये वाला जो लेवल है 35,456 की जो अपन ने मार्किंग कर रखी थी, और एक जो ये 35,480 है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन के आया और अभी अपन को एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर देना चाहिए। एंड यस, मैं आपको बता रही थी निफ्टी के टाइम पे कि मैं बताऊंगी बैंक निफ्टी में मैंने कैसे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे जब इसने ये पिन बार बनाया था ना, आई वॉज लाइक कि यहाँ पे इसने बहुत अच्छे से पिन बार बना दिया, अब मार्केट जाएगा ऊपर। तो मैंने यहाँ पे नीचे से कर दिया था पुट शॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से मैं निफ्टी में कह रही थी कि कई बार पिन बार बनाने के बाद भी आप वेट कर सकते हो एक कैंडल का। ऑल्दो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पे इसने जब नीचे ये वाली कैंडल क्लोज करी, मैंने पुट बंद कर दिया, मैंने पुट को क्लोज कर दिया विथ अ लिटिल एसएल, और नो डाउट ऊपर से कॉल सेल किए। और अपना ये तो था ही कि मार्केट ऊपर जाएगा। अपन ने जो थर्सडे को एनालिसिस किया था उसमें था कि बाय इन डिप्स, लेकिन इसने जो ये नीचे क्लोजिंग दी ना, एंड यस, निफ्टी के साथ कंपेयर कीजिएगा, अपनी विक की बात हुई थी, इसने क्या किया, यहाँ पे विक है, यहाँ पे इसने पूरी बॉडी बनाई। तो आई वाज लाइक के जो इसने अपना एक जो स्ट्रक्चर था वो तो ब्रेक किया है, साथ में यहाँ पे जो विक्स बनाई थी वो काफ़ी लंबी लंबी थी, अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास से बनाई थी, रेजिस्टेंस पे बनाई थी। इनफैक्ट अपना ये बॉक्स बना हुआ था वहाँ, और नीचे से भी इसने
यहाँ पे ये क्लोजिंग दे दी, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मार्केट नीचे जाना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे फिर इसने क्या किया, पूरा दिन नीचे रहा और कॉल, नो डाउट हाई पे कॉल सेल करते गए, और यहाँ पे आने के बाद इसने वापस से एक कैंडल बनाई, तो एक और कॉल सेल करना ही था, तो सिंपल था। तो नो डाउट आई थिंक फ्राइडे को बैंक निफ्टी बिल्कुल एक जो ये वीक बनाई थी इसने वो थोड़ा कंफ्यूज किया, उसके बाद काफ़ी लेवल्स बाय लेवल चला, यहाँ पे आया रुका, ये बनाया था, तब लगा था कि और नीचे जाएगा, आई वाज लाइक कि आज फिर आज जाएगा 35,080 के अराउंड, बट नहीं गया, एटलीस्ट इस वाली कैंडल के बाद तो लगा था। तो यस, ये अब अपन अपने लेवल सेट कर लेते हैं। अगर नीचे से जाते हैं तो अपना ये बनता है बाइंग जोन, और यस, अब ये अपना बनता है बाइंग जोन। बाइंग जोन क्या है, 35,176 से लेके 35,247 तक का, ठीक है। और ये अपना बन जाता है रेजिस्टेंस जोन, जो कि 35,480 से लेके 35,450 के अराउंड है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे कितना ऊपर जाता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बट वो यहाँ इस लेवल को क्रॉस करे, 35,800 को क्रॉस करेगा तब कहीं ऊपर जाएगा। एक बार अपन ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट, ओके। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या, 35,500 पर हैवी कॉल ओ आई है, लेकिन इतनी अच्छी से पुट ओ आई राइटिंग भी है। तो यस, अपना जो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, और कैसे वो स्ट्रक्चर चेंज करेगा, क्या होगा, वो निफ्टी में डिटेल एनालिसिस कर रखा है। अगर आज का निफ्टी का वीडियो देखोगे तो वो सिर्फ निफ्टी के लेवल्स नहीं दिखा रहा है, वो टोटली ये भी बता रहा है कि स्ट्रक्चर कैसे भी चेंज होता है, और वो सारे स्टॉक्स के लिए यूज़फुल है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो ऐसा अपन बैंक निफ्टी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में 35,000, और यहाँ पे जो जो उसके बाद के जो स्ट्राइक्स है उस पर अच्छी कॉल ओ आई राइटिंग हो रखी है कंपेयर टू पुट ओ आई राइटिंग, और टोटल कॉल ओ आई राइटिंग भी अच्छी है। तो नो डाउट बैंक निफ्टी एक प्रेशर दिखा रहा है, अगर लॉन्ग जाना है बैंक निफ्टी में किसी भी हालत में, तो इसको 35,500 को ब्रेक होने दीजिए, वहाँ पे सस्टेन करने दीजिए, फिर ही उसमें लॉन्ग जाने में समझदारी है। और अगर वो गैप अप, इन एनी केस गैप अप ओपन होता है, तो जो एटलीस्ट वाई डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ तक के लिए उसको शॉर्ट किया जा सकता है। और अगर इस लेवल के नीचे ओपनिंग देता है, एटलीस्ट 35,000 के नीचे इन एनी केस ओपनिंग दे दी, जो एस जी एक्स निफ्टी को देख के लग नहीं रहा है, बट इन एनी केस उसने ओपनिंग दे दी, तो एक अच्छा डाउन मूव आ सकता है अगर इसने फर्स्ट कैंडल अच्छी नहीं बनाई। और अगर यहाँ से फर्स्ट कैंडल इसने एक अच्छी सी बुलिश ग्रीन कैंडल बना दी, नो डाउट फिर वापस से ऊपर जाएगा। और जो ओ आई डेटा के अकॉर्डिंग दिख रहा है, जो अभी सबसे पास का सपोर्ट है वो है 34,500। तो ये अपनी कहीं ना कहीं एक तो ये है 35,500, तो स्ट्रेडल है वहाँ पे, और स्ट्रेंगल के हिसाब से देखें तो 36,000 इज़ रेजिस्टेंस, और 34,500 इज़ सपोर्ट, गुड सपोर्ट। जो सबसे हैवी सपोर्ट, हैवी कॉल हुआ पुट ओ आई राइटिंग है वो यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो 35,000 पर है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मार्केट अभी 35,300 के आसपास है। और अगर अपन स्ट्रेडल की वैल्यू निकालते, स्ट्रेडल में अभी मार्केट चल रहा है 35,291 और 35,300 है। अगर 35,300 को कॉल को 452 और पुट को प्लस करते 300, नहीं तो इन दोनों को प्लस करने पर होता है 761। तो ओके 761, अगर अपन 750 800 के अराउंड काउंट करते तो अपना जो लेवल बन जाता है ना इस वीक का, वो हो जाता है 36,050 से लेके 36,100। अपन एक बड़ा लेवल ले लेते 36,100 के अराउंड, ये वाला रेजिस्टेंस बनता है अपना। और अपन ने देखा 3600 रेजिस्टेंस है, 36,000 अपना रेजिस्टेंस है, तो नो डाउट ये एक है। और सपोर्ट बनता है वो अपना 34,500 बनता है। तो इस बार कहीं ना कहीं स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल दोनों के हिसाब से 36,000 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इट्स शोइंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अगर 36,000 इसने ब्रेक कर दिया ना, तो फिर ये रॉकेट हो जाएगा, अच्छे से अप मूव देगा, एक बहुत अच्छा मूव देगा। बट येस, बैंक निफ्टी इज़ अ वाइल्ड एनिमल, तो बी केयरफुल इन दिस। तो अभी एक रेंज में चल रहा है 36,000, बट येस अभी यहाँ पे कहीं मिलता है या फिर इस लेवल पे कहीं मिलता है, तो एक बहुत छोटे से एसएल के साथ, बहुत छोटे से एसएल के साथ इसको शॉर्ट किया जा सकता है। बट बी केयरफुल, इसको शॉर्ट करना है तो एसएल लगाना ही होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी है ना
जब आप ट्रैप में आ जाओगे ना तो वो निकलने का भी मौका नहीं देगा। आप सोचोगे अच्छा लॉस हो रहा है, मैं इतने में निकलता हूँ, इतने में निकलता हूँ, तब आपका एसएल कहाँ जा रहा होगा आपको पता भी नहीं होगा, आपका एमटीएम में कितना लॉस दिखा रहा होगा, तो वो कब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इट्स बेटर कि एसएल लगा के आप चले। तो एसएल अगर यहाँ पे है तो छोटे से एसएल के साथ शॉर्ट किया जा सकता है, और यहाँ से ऊपर जाता है तो 36,500 तुरंत जाएगा वो, कोई बिना किसी दिक्कत के जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या मतलब 36,000 पे हैवी कॉल ओ आई राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी बायस ऐसा है कि 34,500 36,000 स्ट्रैडल स्ट्रैंगल से भी वही वैल्यू आ रही है, और अपने चार्ट्स भी यही दिखा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ, उसको उस रेंज से निकलना होगा। अगर अपन वो रेंज देखते हैं तो इफ़ आई हाइड ऑल ड्राइंग्स ताकि क्लियर हो जाए, इस वाली रेंज से एक अपर रेंज है ये 35,700 के अराउंड, और एक लोअर रेंज है 35,100 और 35,000 के अराउंड। तो इस रेंज से जहाँ पे भी निकलेगा ना वो अच्छे से मूव करेगा। सो यस आई थिंक बैंक निफ्टी के लिए इनफ है, अपन ने सारे ट्रेड्स डिस्कस कर लिए। एंड प्लीज़ डू वॉच टुडेज निफ्टी वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सारी लर्निंग है। वो वीडियो नो डाउट एक काफ़ी लंबा हो जाएगा बट बहुत सारी लर्निंग है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, ताकि जैसे जैसे फैमिली ग्रो होती है वैसे वैसे काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।